हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। शायद ये वीडियो 7-8 महीने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, बट दैट इज असाइड। आज का टॉपिक जो मैंने चुना है इस टॉक के लिए वो है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जिसमें मैं आपको जनरल इक्विलिब्रियम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ओके, उसके बाद उसके ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, दैट कुड बी इन अनदर वीडियो। लेकिन आज मैं आपको थ्रू वेरियस इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा कि जनरल इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या। एक बात। दूसरी बात यह है कि जनरल इक्विलिब्रियम और दूसरी चीज आपने सुनी होगी पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, तो उन दोनों में फर्क है, ये इसके आखिर में मैं बताऊंगा। जनरल इक्विलिब्रियम सिंपली मींस के अटेनिंग इक्विलिब्रियम इन ऑल द सेक्टर्स साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ हर सेक्टर में इक्विलिब्रियम का होना, वो है जनरल इक्विलिब्रियम। और पार्शियल इक्विलिब्रियम बेसिकली कि आप सारी अज्यूम कर लेते हैं कि सारी चीजें उनमें से कोई चेंज नहीं हो रही है और आप बिल्कुल फोकस कर रहे हैं एक चीज के ऊपर, बट लेकिन ये बात में। तो पहले हम जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। लियोन वॉलरा और वॉलरास, आई डो नॉट नो, परहैप्स वो फ्रेंच था तो लियोन वॉलरा कहलाता होगा, और स्विट्जरलैंड में भी रहे, फ्रांस में भी रहे और कहां कहां रहे, कोई इन लोगों का एक कंट्री होता नहीं है। बहरहाल, तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस जो है इसकी बिगिनिंग जो है वो एसोसिएटेड है लियोन वॉलरास के साथ, और इन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को समझाया है कि कैसे इकोनॉमी में हर सेक्टर में एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, और उसकी कुछ उन्होंने फंडामेंटल इक्वेशंस प्रेजेंट किए कि ये इक्वेशंस हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे होगा। लेकिन सबसे पहले मैं उसके अजम्पशंस बता दूं। अजम्पशंस तो बहुत सारे हो सकते हैं अगर आप बुक्स में देखेंगे, लेकिन मैं खाली 2 या 3 पे ही कंसंट्रेट करूंगा जो कि बहुत ही क्रूशियल हैं, यानी उनके बगैर ये मॉडल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज तो ये है कि ऑल द फैक्टर्स आर, ये हैं आपके अजम्पशंस। All the factors are fully employed, यानी इकोनॉमी में जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो एम्प्लॉयड है फुल्ली, वो सब प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ट्रांजैक्शन जो है या एक्सचेंज कह लीजिए, exchange occurs only at the equilibrium, मुझे नहीं लगता ये पेन साथ दे पाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम प्राइस। और तीसरी चीज ये है कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, बाकी के जो भी अजम्पशंस आप किसी किताब में देखें तो वो बेसिकली इन्हीं में से किसी न किसी चीज से ड्राइव होते हैं, और हम चूंकि बहुत ही बेसिक चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और हमें बेसिकली आपको समझाना है कि जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं उसकी वो क्या चीज है। तो मैं इसको इरेज किए देता हूं क्योंकि बोर्ड में उतनी स्पेस नहीं है। नाउ शुरू करते हैं कि द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, जाहिर है जो गुड प्रोड्यूस होंगी वही कंज्यूम होंगी, वो यानी प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन जो है काहे के फंक्शन है, ए बी सी, और ये आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, ये हैं गुड्स, और फॉर एग्जाम्पल क्यू आर एस, और आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड आर फंक्शन ऑफ गुड ए, इज अ फंक्शन ऑफ इसकी प्रोडक्शन, not only the price of A but price of B,
प्राइस ऑफ सी और दूसरे भी कोई फैक्टर्स हैं वो, देन प्राइस ऑफ फैक्टर क्यू, प्राइस ऑफ फैक्टर आर, प्राइस ऑफ फैक्टर एस और बाकी सारी चीजें। तो गुड ए जो है वो कितनी डिमांड होगी उसकी, या कितनी प्रोड्यूस होगी, कितनी कंज्यूम होगी, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह गुड ए, गुड बी, गुड सी अगर आप बनाना चाहें तो बना दीजिए, हालांकि इसी का रिपीटेशन होगा वो फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी, प्राइस ऑफ सी, और इसी तरह से प्राइस ऑफ फैक्टर क्यू, प्राइस ऑफ फैक्टर आर, प्राइस ऑफ फैक्टर एस। ओके, फैक्टर सी का भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आप इसी तरह से जितनी भी गुड्स हैं, हमने चलिए मान लें कि 3 ही गुड्स हैं, तो इन डॉट 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 लगाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप ये भी अज्यूम कर लें कि देयर आर ओनली 3 गुड्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी एंड देयर आर ओनली 3 फैक्टर्स, जो भी अज्यूम कर लें। अजम्पशन का मतलब तो यह है कि मॉडल को एक राइट पर्सपेक्टिव में रखना है ताकि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, बेसिक रिलेशनशिप समझ जाए, फिर आप उसे चाहें तो रिलैक्स कर लें। तो ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है। फंडामेंटल इक्वेशन का ये फंक्शनल रिलेशनशिप है कि गुड्स जो प्रोड्यूस होंगी और कंज्यूम होंगी वो काहे पे डिपेंड करती। तो दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन है एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे? क्यू है, आर है और एस है, और इसके बाद भी कुछ हो सकता है। और गुड्स हमारी क्या है उनको याद रखिएगा हमेशा। ये जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स वो ए है, बी है, सी है। तो ये जाहिर है कि क्यू जो है वो कुछ ए की प्रोडक्शन में लग रहा होगा, कुछ बी की, कुछ सी की, इसी तरह आर तीनों की प्रोडक्शन में, एस तीनों की प्रोडक्शन में। तो इसकी इक्वेशन को हम इस तरह लिखेंगे कि क्यू जो है इसको आप लिखेंगे के क्यू ए, यानी के रिप्रेजेंट करता है ए फ्रैक्शन ऑफ क्यू। के क्यू करता है फ्रैक्शन ऑफ क्यू जो के ए की प्रोडक्शन में लग रहा है। यानी मिसाल के तौर पर अगर क्यू को 100 मान लें तो और के को वो मान लें कि 25% या 0.25, जिससे अभी आप उसको कहें, तो उतना परसेंट जो है वो ए की प्रोडक्शन में लगा है, प्लस के क्यू बी, यानी इतना जो है पोर्शन ऑफ क्यू जो है वो बी की प्रोडक्शन में लगा हुआ है, प्लस के क्यू सी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना क्यू जो है इस्तेमाल हो रहा है सी में, और सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह से आप इक्वेशन बनाते हैं आर की, के आर ए, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, ए पोर्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, यानी आर का कितना पोर्शन जो है वो ए की प्रोडक्शन में लगा है, आर का कितना प्रोडक्शन पोर्शन जो है वो बी की प्रोडक्शन में लगा है, और आर का कितना प्रोडक्शन जो है वो सी की प्रोडक्शन, कितना पोर्शन जो है सी की प्रोडक्शन में लगा है। और इसी तरह से आप एस के लिए बना लेते हैं के एस ए प्लस के एस बी प्लस के एस सी। बस ये याद रखिए कि ए बी सी जो है गुड्स हैं, एस क्यू आर एस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और के रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ दैट फैक्टर, यानी कितना पोर्शन। तो ये इस तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एलोकेटेड है इकोनॉमी में। ऑब्वियसली जो गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन है वो इसी पे डिपेंड करेगी कितने फैक्टर्स जो है वहां पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक सेट ऑफ इक्वेशन ये हो गई। एक और सेट ऑफ इक्वेशन पे हम चलते हैं, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी दूसरी सेट ऑफ इक्वेशन क्या थी? एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और थर्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है कि गुड्स हैं ए बी और सी, यानी ए बी और सी, इनकी कॉस्ट कितनी होगी, ए की कॉस्ट कितनी होगी, बी की कॉस्ट कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? अगर हम यहां लें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए, ये बराबर काय पे होगा?
जाहिर है कि Q के प्राइस कितने हैं, R के कितने हैं, S के कितने हैं। Q R S हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो प्राइस ऑफ K Q A, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी के क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोर्शन ऑफ क्यू, पोर्शन ऑफ फैक्टर क्यू जो कि ए की प्रोडक्शन में लगा हुआ है, उसका पी जो है प्राइस पर यूनिट। इसी तरह से इसको, क्योंकि खाली क्यू तो लगा नहीं हुआ है, इसी तरह से प्राइस ऑफ आर इन द प्रोडक्शन ऑफ ए, इसी तरह से प्राइस ऑफ एस। तो ये जो है ये क्या करेगा, इतना लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे 100 लगा हुआ है, एक यूनिट प्राइस जो है वो 5 है, तो 500 हो गया। और भी कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो आप उसको कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए की जो है वो इस तरह से निकल के आ रही है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर बी, यहां पर आपका हो जाएगा पी के क्यू बी प्लस के आर बी प्लस पी के एस सी, ओके। यानी बी की कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कितना वो क्यू इस्तेमाल कर रहा है उसके प्राइस, कितना आर इस्तेमाल कर रहा है उसके प्राइस, और कितना सी इस्तेमाल कर रहा है उसके प्राइस, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हो गई। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सी, पी के क्यू सी प्लस पी के आर सी प्लस पी के एस सी, और ये इसको आगे तक इस तरह से इंडिकेट कर देता है, नहीं और भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अब हमारे पास क्या चीज आ गई कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ए की कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी की कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सी की कितनी है। एंड फाइनल जो सेट ऑफ इक्वेशन है वो सिंपली ये कहती है कि प्राइस जो है मार्केट के अंदर गुड्स के वो बराबर होंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप हमेशा, चूंकि जब आप फैक्टर्स लेते हैं तो इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योर अपने आप में एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसका रिटर्न भी उसमें शामिल है। तो प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बी, प्राइस ऑफ सी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सी ना। ये सारी, ये एक अलग सेट ऑफ इक्वेशन है, ये फाइनल सेट ऑफ इक्वेशन है जो कि कहते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। ठीक, तो ये हमारी सेट ऑफ इक्वेशन कंप्लीट हो गई। जो वॉलराज ने जो आपको फ्रेमवर्क दिया है एनालिसिस का, वो ये दिया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एलोकेशन कैसे हो रहा है सारी गुड्स में, एक किसी गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, और फाइनली मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम किस तरह एस्टैब्लिश हो रहा है। अच्छा, अब आप अजम्पशन की तरफ पहुंच जाइए। अजम्पशन क्या कह रहा है हमारा कि इक्विलिब्रियम हो रहा है सिर्फ, मार्केट में जो एक्सचेंज हो रही है सिर्फ इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर। यानी अगर आप उसको डिमांड और सप्लाई की शक्ल में ले, हालांकि ये डायग्राम जो है वो अल्लाह के बाद का डेवलपमेंट है, इसलिए मैं यहां बनाने से थोड़ा सा गुरेज कर रहा हूं यहां पर, लेकिन अगर आपको समझाने के लिए बनाऊं कि ये आपका सिंपल क्यूडी और क्यूएस वाला और यहां प्राइस वाला है, और तो एक्सचेंज जो है वो कुल इस प्राइस पर ही होगा, यानी इतनी क्वांटिटी जो भी गुड है, ये एबीसी जो भी है इस पे होगा। लेकिन आप ये डायग्राम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में यूज मत कीजिए अगर आपको बेसिक चीजें समझाने, क्योंकि ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है ये बाद में मार्शल की डिस्कवरी थे, जो लियोन वॉलरस के बाद के लोग हैं। लेकिन हम इससे समझ सकते हैं चीजों को, जैसे ये प्राइस है, यानी मार्शलियन एनालिसिस तो यह है कि अगर ये प्राइस है तो यहां पर जो है वह एक्सेस सप्लाई होगा, इस प्राइस के ऊपर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो प्राइस जो है डाउनवर्ड पुश होंगे और यहां पर आ जाएंगे। लेकिन वॉलरस का अजम्पशन ये है इसमें कि एक्सचेंज जो होगी वो खाली इसी प्राइस पर होगी। उसने प्रोसेस का नाम दिया था जिसको टेटानोमेंट प्रोसेस कहते हैं।
एटोनमेंट यानी इट्स ए काइंड ऑफ ऑक्शन, यानी जो बोली लगती है ना, जो नीलामी जिसको कहते हैं, एक गुड है, एक ऑक्शनर है वहां बैठा हुआ है, ये गुड है, एक ने कहा इतनी प्राइस, दूसरे ने कहा इतनी प्राइस, जो भी तरीका हो वो कंसील्ड हो कि अपनी अपनी बोली को वो रिवील ना करें, जो भी प्राइस हो, लेकिन फाइनली जो प्राइस निकल के आएंगे वो होंगे जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इसमें आ जाए, ये इक्वालिटी कैसे इंश्योर होगी? ये इक्वालिटी इस तरह से इंश्योर होगी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो है वो प्राइस जो कि ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे की जा रहा है, जो क्यू के ओनर हैं, जो आर के ओनर हैं, जो एस के ओनर हैं, इनके पास जो पैसा जा रहा है, अच्छा वो भी उसी सोसाइटी में से है जो कंज्यूम भी कर रहा है। ऐसा थोड़ी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खाना नहीं खा रहा है, कपड़े नहीं पहन रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो उसी के डिमांड के हिसाब से वो उनके अपने वो डिटरमिन करते हैं कि हम किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेस करने को तैयार है। उसी से मार्केट डिमांड जो है वो डिटरमिन होती है कि पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितना अमाउंट जो है वो डिमांड होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो वॉलर्स का कहना यह है कि फाइनली ये चीज ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहां से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो डिस्टर्ब कैसे होगा? ये हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस किया जाए मार्केट में कि डिमांड जो है वो यानी जो चीजें प्रोड्यूस जिस तरह से हो रही हैं उस हिसाब से मार्केट डिमांड नहीं है, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में है। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ एलोकेशन जो है इस तरह से हैं कि ए ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बी उससे कुछ कम हो रहा है, लेकिन मार्केट में डिमांड जो है बी की ज्यादा बन रही है। तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्सचेंज होगा वो उसी इक्विलिब्रियम रेट पे होगा, लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या? मार्केट जो है वो उसी चीज को तो रिस्पॉन्ड करेगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यहां से विड्रॉ होके ए से विड्रॉ होके बी में जाएंगे, उसकी प्रोडक्शन कम होगी, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जिसका तरीका ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन से आसान होगा करना, जो मैं अगले वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बेसिक्स ये हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना इसके लिए काफी है, ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल है। और एक चीज और बता दूं कि आप किताब में तलाश करेंगे तो हो सकता है इस शक्ल में इक्वेशंस ना मिले, हो सकता है किसी थॉट की बुक में मिल जाए, तो उससे घबराइएगा मत। बेसिक आइडिया अगर आपकी समझ में आएगा तो रिप्रेजेंट तो आप जैसे चाहेंगे कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।